अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सच बोलने की असल ताकत और बरकत के बारे में सिखाती है। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक सरसब्ज गांव था जहाँ मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और सादा लोग रहते थे। सुबह के वक्त परिंदों की आवाज़ें गूंजती थीं और लोग अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते थे। इसी गांव में गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत मेहनती और नरम दिल बच्चा था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हसन की माँ एक नेक और समझदार औरत थी। वो हमेशा अपने बेटे को नसीहत करती थी। वो कहती थी, बेटा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सच है। अगर इंसान के पास सच हो तो अल्लाह उसकी हमेशा मदद करता है। हसन अपनी माँ की हर बात बहुत गौर से सुनता था और दिल में वादा करता था कि वो हमेशा सच बोलेगा। एक दिन गांव में ताजिर आया। उसने ऐलान किया कि जो लड़के मेहनत करना चाहते हैं वो उसके साथ शहर जा सकते हैं और काम सीख सकते हैं। ये सुनकर हसन ने सोचा कि अगर वो शहर जाएगा तो अपनी माँ की मदद कर सकेगा। हसन अपनी माँ के पास गया और इजाज़त मांगी। माँ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन एक वादा करो। हसन ने पूछा, अम्मी, कौन सा वादा? माँ ने कहा, वादा करो कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। हसन ने फौरन वादा कर लिया। उसकी माँ ने उसके कपड़ों के अंदर चंद सोने के सिक्के सिलकर रख दिए थे ताकि अगर कभी मुश्किल आए तो वो काम आए। अगली सुबह हसन काफले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ता लंबा था। काफला पहाड़ों और जंगलों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक जंगल के अंदर से चंद डाकू निकल आए और उन्होंने काफले को रोक लिया। काफले के सब लोग खौफजदा हो गए। डाकू सब लोगों का सामान छीनने लगे। एक डाकू हसन के पास आया और हंसते हुए पूछा, लड़के, तुम्हारे पास क्या है? हसन ने बगैर डरे जवाब दिया, मेरे कपड़ों के अंदर चंद सोने के सिक्के हैं जो मेरी माँ ने रखे हैं। डाकू हंसने लगा। उसे लगा कि लड़का मजाक कर रहा है। वो हसन को अपने सरदार के पास ले गया। डाकुओं के सरदार ने भी यही सवाल किया, लड़के, तुम्हारे पास क्या है? हसन ने दोबारा सच सच बता दिया कि उसके कपड़ों के अंदर सोने के सिक्के हैं जो उसकी माँ ने रखे हैं। डाकुओं का सरदार हैरान रह गया। उसने हसन से पूछा, तुम जानते हो कि हम डाकू हैं, फिर भी तुमने सच क्यों बताया? हसन ने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये सुनकर डाकुओं का सरदार कुछ देर खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, एक छोटा सा लड़का अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता और हम लोग अल्लाह के अहकाम को तोड़ते रहे हैं। हसन की सच्चाई ने उसके दिल को बदल दिया। उसने फौरन अपने साथियों को हुक्म दिया, सब लोगों का सामान वापस कर दो और आज के बाद हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। डाकुओं ने सब मुसाफिरों का सामान वापस कर दिया। काफले के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने हसन की बहादुरी और सच्चाई की तारीफ की। आखिर में काफला दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया और हसन की सच्चाई की ये कहानी दूर दूर तक फैल गई। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच हमेशा इंसान को इज्जत देता है और अल्लाह की मदद सच बोलने वालों के साथ होती है।